मैं प्राध्यापक पुरुषोत्तम सुर्वे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सुर्वे सर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए बच्चों, इसके पहले लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड फीचर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा है, बराबर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमने कैसे डिफाइन किया था? द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ये ओवरऑल ऑर्डर की है। अगर हम हर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर देखेंगे तो उस पावर को हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट, बराबर है। और सारे रिएक्टेंट के पावर की सम करेंगे तो हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाती है। तो इस तरह से हमने ऑर्डर को डिफाइन किया था, इंडिविजुअल भी एंड ओवरऑल भी। The sum of powers of concentration terms of all reactant involved in rate law expression is called as order of reaction. And the power of concentration term in a rate law expression is called as individual order of that reaction with respect to that reactant, बराबर है। तो इस तरह से हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखा था। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हमने फीचर्स देखे थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमें मालूम होती है तो हमें पता चल जाता है कि रेट कितने नंबर ऑफ स्पेसिस पर डिपेंडेंट है, कितने एटम्स पे, कितने नंबर ऑफ आयंस पे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे रेट डिपेंडेंट है, ये पता चल जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बीच में दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम आते हैं तो इसका मतलब वो सिर्फ क्या है? एक हम बोल सकते हैं योगायोग मनुष्योक्तापंतला, बराबर है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, दे हैव नो रिलेशनशिप एट ऑल इन बिटवीन देम। उसके बाद हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उसकी वैल्यू मोर कॉमनली 1 या 2 पाई जाती है, कभी कभार 0 भी पाई जाती है। एक आध रिएक्शन के लिए ऑर्डर 3 भी पाई जाती है, लेकिन 3 या 3 से ज्यादा ऑर्डर की रिएक्शन जो है वो बहुत ही कम है। उनके एग्जाम्पल रेयरली मिलते हैं। इसलिए हमने कहा कि हायर ऑर्डर रिएक्शंस आर वेरी रेयर। तो मोर कॉमनली फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस आर कॉमन। उसके बाद नंबर लगता है 0 ऑर्डर का। 0 ऑर्डर रिएक्शन भी गिनी चुनी ही मिलती है। तो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर से रिएक्शन को क्लासिफाई किया था 0 ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में, बराबर है। तो इस तरह से हमने कुछ फीचर्स भी देखे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। तो यहां तक समझ में आया बच्चों। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट रेट कांस्टेंट पर क्या होता है, किस तरह से होता है, ये भी हम देख लेते हैं। समझो हमने एक ये टॉपिक बाकी छोड़ा था यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये टॉपिक हमने बाकी छोड़ा था। अब हमें मालूम है R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझो रिएक्टेंट n है, ये है, और उसकी पावर क्या है? n है। तो एक सिंपल रिएक्शन है, ए गिव्स अ प्रोडक्ट, और ये nth ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसा समझो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। और इसलिए इसका रेट लॉ मैं कैसे लिखूंगा बच्चों? R is equal to K into A to the power n, where R is rate of reaction, K is rate constant। ये क्या है? रिएक्टेंट है, और n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। एक ही रिएक्टेंट है, पावर उसकी n है, तो सम भी n ही आएगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। तो फिर nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की वैल्यू क्या होगी? तो K इज इक्वल टू R अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n, बराबर है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब व्हाट इज द यूनिट ऑफ R? R इज अ रेट ऑफ रिएक्शन, और इसका यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। इसका यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए? मोल पर डीएम क्यूब पर टाइम। सॉरी, यहां पे टाइम मैंने लिखना भूल गया था। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? मोल पर डीएम क्यूब पर टाइम। टाइम की जगह पे आप कोई भी ले सकते हो, सेकंड, मिनट, आवर, जो भी सुटेबल रहेगा वो। तो K का फॉर्मूला आएगा nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए R अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n। फिर हमने यहाँ पे यूनिट ऑफ K निकालने के लिए यूनिट ऑफ R की वैल्यू रखी मोल पर डीएम क्यूब पर टाइम, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू यूनिट रख देंगे मोल पर डीएम क्यूब टू द पावर क्या है? n। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये ऐसा लिख सकता हूं, मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं, मोल पर डीएम क्यूब टाइम इनवर्स। तो ये इतना मैंने ब्रैकेट में ले लिया, टाइम को बाहर रख दिया। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? मोल पर डीएम क्यूब टू द पावर 1 माइनस n। इसकी पावर 1 है और ये n है, ये n ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस n हो जाएगा, टाइम इनवर्स। तो ये K का
nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, इन जनरल यूनिट है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ के फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन, मोल पर डीएम क्यूब टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। तो ये इन जनरल यूनिट है रेट कांस्टेंट का। अब हमारे पास अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस है, तो हम उनके लिए क्या करेंगे, यूनिट ऑफ के निकालेंगे। तो यूनिट ऑफ के निकालेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी होगी भाई, 0। देयरफॉर यूनिट ऑफ के क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब टू द पावर 1 माइनस 0 टाइम इनवर्स। 1 माइनस 0 क्या आता है, 1, और इसलिए के का यूनिट क्या रहेगा, मोल पर डीएम क्यूब टाइम इनवर्स। अब जीरो ऑर्डर के लिए हमने के का यूनिट निकाला, तो के का यूनिट और आर का यूनिट क्या पाया गया, सेम। तो जीरो ऑर्डर के लिए के और आर का सिर्फ यूनिट ही सेम नहीं होता, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड आल्सो। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट ऑफ के इज सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब भी आर इक्वल टू के पाया जाएगा तो हम कहेंगे वो रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमने कोई भी nth ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर कर ली थी, के का फार्मूला लिखा, फिर उसमें यूनिट डाल दिए और यूनिट डाल के यूनिट निकाल लिए फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन। अब हमें n की वैल्यू डालते जाना है और n की वैल्यू डालते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट ऑफ के मिलेगा। तो पहला हमने देखा यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, n की वैल्यू 0 रख के देखी, तो के का यूनिट कितना आया, मोल पर डीएम क्यूब पर टाइम। लेकिन ये यूनिट तो रेट का भी है, तो इसलिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ के एंड आर आर सेम एज वेल एज देयर मैग्नीट्यूड्स आर आल्सो सेम। अब देखेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इफ n इज इक्वल टू 1, इफ द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, मोल पर डीएम क्यूब टू द पावर 1 माइनस n। तो n की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि n की वैल्यू 1 है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टाइम इनवर्स। 1 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, 0, एंड एनीथिंग रेज़ टू 0 क्या होता है, 1। तो मोल पर डीएम क्यूब टू द पावर 0 क्या आएगा, 1। तो के का यूनिट आएगा टाइम इनवर्स। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ के इज अ टाइम इनवर्स, यूनिट ऑफ के इज टाइम इनवर्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, के का यूनिट लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं, देखो, मोल पर डीएम क्यूब टू द पावर 0 टाइम इनवर्स। तो इसको हम कहेंगे मोल टू द पावर 0 डीएम टू द पावर 0 टाइम इनवर्स। तो यहाँ पे मोल की पावर याद रखो, बराबर है, यहाँ पे मोल की पावर याद रखो। तो यहाँ पे मोल टू द पावर 0 है, डीएम टू द पावर 0 है, टाइम क्या है, इनवर्स है। ये जीरो ऑर्डर के लिए। अब हम जाएंगे इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों, n की वैल्यू 2 होगी, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, हमेशा की तरह मोल पर डीएम क्यूब टू द पावर 1 माइनस 2 टाइम इनवर्स। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मोल पर डीएम क्यूब टू द पावर क्या आएगा, -1 टाइम इनवर्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मोल टू द पावर -1 डीएम टू द पावर 3 टाइम इनवर्स। तो यहाँ पे मोल की पावर याद रखो। अब हम जाएंगे इफ n इज इक्वल टू 3, मतलब रिएक्शन थर्ड ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की होगी तो यूनिट ऑफ के क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब टू द पावर 1 माइनस 3 टाइम इनवर्स। 1 माइनस 3 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2, -2 आएगी टाइम इनवर्स। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो मोल टू द पावर क्या आएगा, -2 डीएम टू द पावर कितना आएगा, +6 टाइम क्या आएगा, इनवर्स। तो यहाँ पे ये जो मोल की पावर है उसके तरफ ध्यान दो। हर जगह मैंने मोल की पावर को आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोला है। अब समझो n इज इक्वल टू 5 है, फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन वैसे मिलेगी नहीं, लेकिन है ऐसा समझो, इमेजिन तो कर सकते हैं। तो k का यूनिट क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब टू द पावर 1 माइनस 5 टाइम इनवर्स। 1 माइनस 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, -4। इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, मोल टू द पावर -4 डीएम टू द पावर +12 टाइम इनवर्स। तो मोल की पावर यहाँ पे ध्यान में रखो। अब हमने अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के निकाला है। यूनिट ऑफ के कैसे निकाला है, इस जनरल यूनिट से। व्हाट इज द जनरल यूनिट ऑफ के, मोल पर डीएम क्यूब टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर हमने जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर के लिए हमने क्या किया है, यूनिट निकाले हैं।
फोर्थ ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हैं हम ये। फोर्थ ऑर्डर के लिए क्या होगा, तो K का यूनिट होगा मोल टू द पावर -3 DM टू द पावर +9 टाइम इनवर्स। तो यहां पे मोल की पावर ध्यान में रखो -3 है। अगर आपको कभी K का वैल्यू दिया हुआ है यूनिट के साथ, तो बस यूनिट से ही आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब कई बार आपको ऐसा सवाल पूछा है, कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं और उस इंफॉर्मेशन के साथ उस रिएक्शन का K का भी वैल्यू देते हैं, K की वैल्यू XYZ एंड उसका यूनिट के साथ भी दी जाती है वैल्यू, तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछी जाती है। तो ऐसे वक्त बाकी गिवन इंफॉर्मेशन की तरफ पूरा ध्यान हटाना, सिर्फ कहां पे ध्यान देना है, यूनिट ऑफ K की तरफ। यूनिट ऑफ K को ऑब्जर्व करना और उस यूनिट ऑफ K को सिंपलीफाइड मैनर में रखना, और सिंपलीफाइड मैनर में लिखने के बाद मोल की पावर देखो, मोल की जो भी पावर आएगी उसके मैग्नीट्यूड में, साइन कंसीडर नहीं करनी है, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है। तो मोल की जो भी पावर आएगी बच्चों, उस मोल की पावर का मैग्नीट्यूड लेना और उसमें 1 ऐड कर देना, आपको क्या मिल जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो जीरो ऑर्डर छोड़ दो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने यूनिट ऑफ K लिखा सिंपलीफाइड मैनर में, तो मोल की पावर 0 आ रही है, उसमें मैंने 1 ऐड किया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगी मुझे, 1। सेकंड ऑर्डर के लिए सिंपलीफाइड मैनर में मैंने K का यूनिट लिखा, मोल की पावर -1 आ रही है, तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लो, मोल की पावर -1 है तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा 1, और 1 में 1 ऐड कर दो, क्या मिलेगी आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर 3 में यूनिट ऑफ K देखो, मोल टू द पावर -2 है, तो मोल के पावर को लेना है सिर्फ मैग्नीट्यूड को और उसमें 1 ऐड करना है, आपको क्या मिल जाएगी, ऑर्डर। 4 के लिए भी देखो, मोल की पावर देख लेना -3 है तो मैग्नीट्यूड आएगी 3, उसमें 1 ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगी, ऑर्डर। 5th के लिए भी वैसे, मोल टू द पावर -4 है, DM टू द पावर +12 टाइम इनवर्स है, तो मोल की पावर -4 है तो उसकी मैग्नीट्यूड आएगी 4, उसमें 1 ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो अगर आपको K का यूनिट दिया हुआ है तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिंदास बता सकते हो। क्या करना है आपको, यूनिट ऑफ K को सिंपलीफाइड मैनर में लिखना है, मोल टू द पावर आएगी कुछ तो भी, DM टू द पावर कुछ तो भी आएगी, टाइम इनवर्स आएगा, तो मोल की पावर को देखो, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लो और मैग्नीट्यूड के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड में 1 ऐड कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे यहाँ पे मोल टू द पावर -2 था तो मैग्नीट्यूड 2 है, उसमें 1 ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा मुझे, ऑर्डर। तो इस तरह से हम ऑब्जर्वेशन बेसिस पर से शॉर्टकट टेक्निक बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ढूंढने के लिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम ढूंढ सकते हैं जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द यूनिट ऑफ K। उसमें जो मोल की पावर है उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है और उसमें 1 ऐड करना है, आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। बराबर है, ये फंडा पॉजिटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, जीरो या नेगेटिव ऑर्डर के लिए नहीं। जीरो ऑर्डर में आप मोल टू द पावर क्या देखोगे, 1, 1 में 1 ऐड करोगे तो फिर 2 आएगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है वो सिर्फ पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए नहीं। बराबर है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिंपल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्पेशली ध्यान में रखेंगे यूनिट ऑफ K अगर रेट के इतना मिल गया तो फिर वो क्या है, जीरो ऑर्डर, और बाकी के वक्त फिर हम अपना ये शॉर्टकट टेक्निक यूज करेंगे। तो बाकी के केस में हम मोल की पावर देखेंगे, उसके मैग्नीट्यूड में 1 ऐड करेंगे और मैग्नीट्यूड में 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। लेकिन ये टेक्निक हम कहाँ यूज नहीं कर सकते, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में और नेगेटिव ऑर्डर के केस में। तो नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन भी बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है, इसलिए हमें पॉजिटिव ऑर्डर के रिएक्शन के लिए ये फंडा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो यूनिट ऑफ K से भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता लगा सकते हैं, बाकी की गिवन इंफॉर्मेशन हमें मिसलीड करने के लिए होगी। तो A का कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा, B का कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा और कुछ दिया जाएगा, और फाइनली K की वैल्यू दी जाएगी और ऑर्डर पूछी जाएगी। तो आप जैसे ऑर्डर पूछी जाएगी तो K के यूनिट की तरफ देखना, उसके यूनिट को सिंपलीफाइड मैनर में लिखना, मोल का जो पावर आएगा उसके मैग्नीट्यूड में 1 ऐड करना, आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ किसके लिए है, पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये फंडा एप्लीकेबल नहीं होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए या फिर नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के कैसे निकाला जाता है। तो ऑर्डर के बाद हमने ये टॉपिक देखा है, अब अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब हमें जाना है एक स्पेशल टॉपिक की तरफ, रिएक्शन विथ नो ऑर्डर। रिएक्शन विथ नो ऑर्डर किसे कहेंगे भाई,
व्हाट इज मीन बाय रिएक्शन विथ नो ऑर्डर, हाउ कैन वी डिफाइन इट? तो देखो, हमारे आजू बाजू में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। ऐसा बोला जाता है, मराठी में एक कहावत है, जितक्या व्यक्ति तितक्या प्रवृत्ति। मतलब हर इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है। कुछ लोगों के स्वभाव एकदम सिंपल सादे लोग होते हैं, उनके स्वभाव हम पहचान सकते हैं, मतलब उनको हम जानते हैं, मतलब वो एक आधे सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करेंगे ये हमें मालूम है, बराबर है। एक आधा आदमी जिसको हम जानते हैं तो हमें पता रहता है कि एक XYZ सिचुएशन पे वो कैसे रिएक्ट करेगा, और ये जान के हम हमारे दोस्तों की मजाक बिजाक भी उठाते हैं। हमें मालूम है कि ये कैसे भी बर्ताव करेगा, तो फिर हम उसकी मजाक लेते हैं, तो ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं। जैसे हमारा एक आधा दोस्त होता है, वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, और जो चिढ़ता है तो हमें मजा आती है, हमें उसको तकलीफ देने में मजा आती है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि वो चिढ़ना चाहिए, और वो क्यों चिढ़ देगा हमें मालूम है, तो हम ऐसा वातावरण तैयार करके रखेंगे कि जैसे वो रूम में आएगा तो देखकर वो आग बबूला होना चाहिए, और जब वो आग बबूला होगा तो गालियां देगा, कुछ कुछ बोलेगा, अनाप शनाप बोलेगा, तो फिर वो सुनते वक्त हमें मजा आती है, क्योंकि उसको हम जानते हैं वो इस हालत में कैसा बर्ताव करेगा। और जो आदमी एकदम कूल माइंडेड है, उसको गुस्सा आता ही नहीं है, तो उसकी मजाक कोई करता भी नहीं है, कोई करता भी नहीं है। जो कूल माइंडेड है, जिसको कुछ लेना देना ही नहीं है, हम उसको जानते हैं कि ये चिढ़ेगा नहीं, तो इसकी मजा लेके कुछ फायदा नहीं है, हम उसको अपने लिस्ट में से काट कर देते कि इसको मजा मतलब चिढ़ा के कुछ फायदा नहीं है। तो हम लोगों को जानते हैं मतलब वो किस सिचुएशन में कैसा बिहेवियर दिखाएंगे ये जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके बिहेवियर के बारे में उनके साथ सालों साल रहने के बाद भी पता नहीं चलता कि ये कैसा बर्ताव करेंगे। ऐसे लोगों का बिहेवियर एग्जैक्ट कैसा है ये कोई बता ही नहीं सकता। जैसे कि हमारा एक दोस्त था 10वीं में, मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूँ, वो 10वीं में मेरिट आ गया। अब हम तो मेरिट नहीं आए, हमारा दोस्त मेरिट आया, हमें वही खुशी हो गई। अब हम पेड़े वगैरह लेकर उसके घर पे गए, उसके कॉलोनी में हमने खुद ही पेड़ बांट दिए कि दे दो, ये देखो चाचा जी, ये जो फलाना फलाना बच्चा है आपके कॉलोनी में रहता है वो मेरिट आ गया, ये लो पेड़ा, ये लो पेड़ा। उसके कॉलोनी में हम नहीं जाके पेड़े बांट दिए, और फाइनली उसके घर पे गए पेड़े बांटते बांटते। हमने कहा कि भाई तू मेरिट आ गया, हमें बहुत खुशी होगी, हमने सारे तेरे कॉलोनी में पेड़े बांट दिए। वो एकदम गुस्सा हो गया। कमीनों बोले मैं मेरिट आ गया, मैंने पेड़े बांटने चाहिए थे, वो जो माहौल है मैंने बनाना चाहिए था, मेरे मेरिट आने का जश्न तुमने मनाया, माहौल तुमने बनाया, अब मैं जाऊंगा पेड़ा लेकर तो उन लोगों को कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि उनको ऑलरेडी न्यूज़ पता चल गई है। अब वो ज़्यादा खुश नहीं होंगे, मतलब मेरे किए करा पे आपने पानी फेर दिया है, निकलो हराम खोरो मेरे घर से, मेरे को नहीं चाहिए ऐसे दोस्त। अब हमने वो मेरिट आया इसलिए खुशी मनाई, उसके कॉलोनी में पेड़े बांट दिए, सबको घर घर जाके बता दिया, और फाइनली उसके घर पे गए तो उसको गुस्सा आया, क्योंकि हमने सारे लोगों को बता दिया पहले ही, हमने सारे लोगों को पेड़े बांट दिए पहले ही उसके। तो उसने सोचा कि यार मेरा तो माहौल ही नहीं हुआ, मैं घर पे जाता फिर उनके साथ बात करता मेरे नेबर के साथ, फिर वो मुझे बोलते कि नहीं नहीं अच्छा किया वो किया, अब सारा सुनने को मुझे मिलता, मैं खुश हो जाता। ये मेरा सुख तुमने छीन लिया है, तुमने पेड़े बांट कर तुमने माहौल कर दिया। अब ऐसा वो गुस्सा होगा, उसने हमारे घर से बाहर निकाल दिया। अब दोस्त है दोस्ती थोड़े नहीं छोड़ेंगे। 2 साल और हो गए, 12वीं में भी वो मेरिट आ गया, लेकिन हमारे पास 10वीं का अनुभव था कि साला अगर हम खुश हो गए और इसके कॉलोनी में जाके और कुछ हम माहौल बनाएंगे इसको गुस्सा आएगा, इसलिए हम उसके कॉलोनी में गए भी नहीं, उसके कॉलोनी वालों को बताया भी नहीं कि वो मेरिट आया, और हमने उसके कॉलोनी वालों को इस बार पेड़े भी नहीं बांटे, गए नहीं उसके घर। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन उसका फोन आ गया, कमीनो कहाँ पे हो, मैं 12वीं में भी मेरिट आ गया हूँ, पता चल गया कि नहीं? हमने बोला पता था भाई तो मेरिट आ गया। फिर इस साल तो मेरे घर पे भी नहीं आए मुझे विश करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए, मेरे कॉलोनी में इस साल पेड़े भी नहीं बांटे, 10वीं में तो बहुत उछल उछल कर पेड़े बांट रहे थे। अब पहले जैसे तुम नहीं रहे, जाओ कमीनो मेरे से मिलो मत। मतलब इस बार पेड़े नहीं बांटे, जश्न नहीं मनाया तो उसको गुस्सा आया, पहली बार बांटे थे जश्न मनाया था तो भी गुस्सा आया था। अब करे तो हम करे क्या भाई, हमें पता ही नहीं चल रहा कैसा बर्ताव करे इसके साथ, ये खुश कैसे होगा। अब इसका जो बिहेवियर है हमें प्रेडिक्ट ही नहीं करते आ रहा कि ये कब खुश होगा और कब गुस्सा होगा। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका हमें बिहेवियर पता ही नहीं चलता, सालों उनके साथ रहने के बाद भी ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, कभी नहीं बता पाएंगे। सिंपल से लोग होते हैं तुम्हारे मेरे जैसे, लोग जानते हैं हमें, हमारे स्वभाव को जानते हैं, हमारा रिएक्शन कैसा रहेगा ये जानते हैं, तो हमारी हंसी मजाक उड़ाते हैं वो लोग।
लेकिन जिस लोगों को जानते नहीं है कि वो कैसा रिएक्ट करेगा, उन लोगों के पीछे कोई पड़ता भी नहीं है, उनकी कोई मजाक भी नहीं करता, क्योंकि वो कब खुश होगा और कब गुस्सा होगा पता ही नहीं है। उसके स्वभाव को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसका स्वभाव एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। वैसे ही कुछ रिएक्शन है जिनको ऑर्डर तो होती है लेकिन वो ऑर्डर फिक्स नहीं रहती है, बदलती रहती है, और ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? नो ऑर्डर रिएक्शन। द रिएक्शन which do not possess, the reactions which do not possess specific order are called as no order reaction. ऐसे रिएक्शन जिनके कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर है ही नहीं, जिनके कोई फिक्स ऑर्डर है ही नहीं, उनकी ऑर्डर पर्सन टू पर्सन बदलेगी। मतलब एक्सपेरिमेंट करने वाला आदमी बदला तो ऑर्डर बदलेगी। अगर हम एक ही पर्सन ने एक्सपेरिमेंट दूसरी बार किया तो भी ऑर्डर बदलेगी। मतलब इस रिएक्शन की ऑर्डर फिक्स नहीं है, ये कंडीशन टू कंडीशन बदलते जा रही है, पर्सन टू पर्सन बदलते जा रही है, टाइम टू टाइम बदलती जा रही है। मतलब रिएक्शन को ऑर्डर तो है लेकिन वो फिक्स नहीं है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्शन विथ नो स्पेसिफिक ऑर्डर। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम नो ऑर्डर रिएक्शन। बराबर है? तो जैसे लोगों का स्वभाव हमें पता ही नहीं चलता कि वो कैसा बर्ताव करेगा, हम उसे जानते नहीं है, मंजूर कर लेंगे, मान्य कर लेंगे हम कि भाई मैं उसको जानता नहीं हूं, वो कैसे बर्ताव करेगा पता ही नहीं है, कभी खुश होता है तो कभी गुस्सा होता है, वो है कैसा एक्चुअली हमें ही पता नहीं है, इतने साल साथ में रहने के बाद भी। तो वैसे रिएक्शन कितना भी उसको स्टडी करो, उसकी ऑर्डर हमें डेफिनेट मिलती ही नहीं है, उसको ऑर्डर होती है लेकिन वो डेफिनेट नहीं रहती। तो ऐसे केस में उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन विथ नो ऑर्डर। हाउ कैन वी डिफाइन रिएक्शन विथ नो ऑर्डर? द रिएक्शन विच never possess any definite order or the reactions which do not possess definite order are called as no order reaction. इनको ऑर्डर होती है लेकिन वो डेफिनेट नहीं रहती है, वो फिक्स नहीं रहती है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन विथ नो ऑर्डर बोलते हैं। ऐसा एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, इनके रेट लॉ भी जरा से अलग ही होते हैं, अबनॉर्मल होते हैं। तो एक रिएक्शन है H2 plus Br2 gives a twice HBr। तो H2 गैस प्लस Br2 गैस गिव्स अ ट्वाइस HBr। ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन का रेट लॉ मैंने ढूंढ निकाला तो ये थोड़ा सा क्या मिला मुझे? अबनॉर्मल मिला। क्या मिला मुझे? अबनॉर्मल। तो R इज इक्वल टू K इनटू, तो ये रेट लॉ मुझे मिला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 टू द पावर हाफ। उसके बाद 1 प्लस concentration of HBr divided by concentration of Br2 to the power m। क्या मिला मुझे? to the power m मिला है। तो जब मैंने इस रिएक्शन को स्टडी किया, H2 गैस प्लस Br2 गैस गिव्स ट्वाइस HBr, और उसका रेट लॉ एक्सपेरिमेंट करके ढूंढ निकाला, तो इसका रेट लॉ मुझे देखो जरा सा अलग ही दिखाई दे रहा। अब तक के रेट लॉ कितने थे? सिंपल थे, अब ये अलग ही आ रहा, इसमें प्रोडक्ट भी आ रहा है, इसमें अलग अलग नीचे भी कुछ आ रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे एम भी आ रहा है। तो अब इस रिएक्शन का जब मैं ऑर्डर देखूंगा तो इसका ऑर्डर समय समय के साथ बदलता है। एम की वैल्यू जो भी हो फिक्स है गिवन कंडीशन के लिए, लेकिन ये बदलती जाएगी। दूसरे आदमी ने एक्सपेरिमेंट किया तो आदमी बदल गया, मतलब कंडीशन ही बदल गई ना। तो एम की वैल्यू पर्सन टू पर्सन टाइम टू टाइम बदलेगी, तो फिर इन सब के पावर की सम भी बदलती जाएगी। सम बदलेगी मतलब इस रिएक्शन के कोई डेफिनेट ऑर्डर नहीं है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन विथ नो ऑर्डर। तो एक रेट लॉ है और ये रेट लॉ दिखने में ही अजीब से दिखते हैं। तो R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 टू द पावर हाफ अपॉन 1 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HBr अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 टू द पावर m। तो यहाँ पे m की वैल्यू कंटिन्यूसली बदलती जाएगी, तो ऑर्डर भी बदलती जाएगी, इसलिए इस रिएक्शन को कोई डेफिनेट ऑर्डर नहीं है, ऐसा हम कहेंगे। दूसरा है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन में भी ऐसा ही कुछ आएगा। अगर मैं इस रिएक्शन को लाइट के प्रेजेंस में कैरी आउट करूंगा तो रेट कांस्टेंट रेट लॉ क्या आएगा? R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 टू द पावर क्या आएगा? हाफ अपॉन 1 प्लस HBr अपॉन 1 प्लस HBr अपॉन क्या आएगा? m डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2। तो अगर मैंने लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन की तो इसका रेट लॉ कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर यहाँ पे एक वेरिएबल आ गया, बराबर है, m डैश, इसकी वैल्यू डेफिनेट नहीं है तो फिर पावर की वैल्यू भी डेफिनेट नहीं होगी। तो ये फोटोकेमिकली करो रिएक्शन या थर्मली करो रिएक्शन, H2 प्लस Br2 गिव्स ट्वाइस HBr, ये
फोटोकेमिकली करो या थर्मली करो, इसके ऑर्डर डेफिनेट नहीं है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? नो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा एक एग्जांपल है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। अब एंजाइम मालूम है आपको, प्रोटीन्स है, और एंजाइम किस तरह से किस ओरिएंटेशन के साथ रिएक्ट होगा उस पर डिपेंडेंट होगा रेट, उस पर डिपेंडेंट होगा के, उस पर डिपेंडेंट होगा उसका सब कुछ। अब कोई एंजाइम ऐसे ओरिएंटेशन में रिएक्ट होते कि ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हो, उस वक्त रेट ज्यादा मिलेगा। कभी कभार उसी एंजाइम का शेप ऐसा होगा कि कम से कम सबस्ट्रेट के साथ वो कंबाइन होगा तो रेट कम मिलेगा। तो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन जो है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स मेजरली ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ एंजाइम, और एंजाइम का ओरिएंटेशन कैसे होगा ये हमें पता नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा कंडीशन पे, इसलिए इनका भी रेट लॉ थोड़ा सा अलग ही दिखाई देगा। तो ये भी क्या होंगे? नो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। तो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस आर द एग्जांपल्स ऑफ नो ऑर्डर रिएक्शन। और ए थर्मल रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Br2, ये भी क्या है? नो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। ये हमें सिर्फ जानना, नो ऑर्डर रिएक्शन का सिर्फ हमें डेफिनेशन मालूम चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।